नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ हमारे एक बुजुर्ग हैं, मार्गदर्शक कह लीजिए या गाइडेंस कह लीजिए, और इनका परिचय ये खुद ही देंगे। और हमारा भी सौभाग्य है कि हम आज इनसे मिले, और आप सभी का सौभाग्य होगा कि आपको मैं आपके सामने इनको ला रहा हूँ। तो सर, आपका परिचय। मेरा नाम वाल्मीकि प्रसाद सिंह। घर हुआ औंटा पंचायत, एक गांव ही एक पंचायत है। प्रखंड हुआ मोकामा, जिला हुआ पटना, और प्रांत हुआ बिहार बिहार से के वासी। ये गाइस बिहार से बिलोंग करते हैं, और इनसे बात करके काफ़ी मज़ा आया, तो मैं बोला आप भी मज़ा लीजिए थोड़ा। और ये जो है पंचायत परिषद जो है, उसके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पंचायतीय राज्य जो गांव का। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को, मतलब हम मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो ये बताएंगे कि ये पंचायती राज है क्या। पंचायत परिषद जी या पंचायती व्यवस्था जी कोई आज की नहीं है। जी आदि काल से हमारी संस्कृति में वैदिक काल से पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया गया, और जनतंत्र की जननी बिहार है। वैशाली गणराज्य था, 7,777 पंचायतों का एक गणराज्य था वैशाली। तो वह बिहार में वैशाली जिला है, हाजीपुर। और पंचायत का मतलब कि वैदिक काल से आज तक जब पंचायतों का मैंने अध्ययन किया, तो मेरा यह लगा कि हमारी परंपरा जो गांव की या हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जीवन पद्धति है पंचायत। मतलब पंचायत परिषद यूं कह ले तो ये एक जिंदगी को जीने का जो है कला सलीका बताता है कि किस तरह से जीवन जीना है। क्यों? इसलिए कि आदमी न्याय पर चलना चाहता है। जब आदमी पैदा लेता है 8-10 वर्ष के बाद, जब समझ उसकी होती है, तो वह कोई गलत काम कोई बच्चा करता है तो उसके प्रति एकजुट होकर के कहता है गलत कर रहा है, न्याय पर चलना चाहता है, और न्याय संज्ञावाचक है। अच्छा, तो ये पंचायती राज है, सुनिए तो पहले इसको सुन लो। बने सुनोगे तब न्याय नहीं समझोगे। न्याय पर चलने के लिए जो रीति अख्तियार किया जाता है वह क्रियावाचक है। न्याय पर चलना है हमारा मौलिक अधिकार कंप्लीट, कि न्याय पर हम चलेंगे, किसी को हमारी भावना से ठेस नहीं पहुंचे, एक बात। और वह उसको चलने के लिए जो रीति, जो नियम और कानून हम बनावेंगे, तो न्याय प्लस रीति जब मिलती है तो बनता है नीति, और नीति जब समाज का बनता है तब कहलाता है राजनीति। ये पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो है सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज्य का जो मकसद है जिंदगी जीने का सलीका, लेकिन गांव-गांव तक ये अवेयरनेस नहीं है। राइट है नहीं? यस। तो इसको अवेयर, जैसे कि किसी माध्यम से अवेयर किया जाए ताकि समाज में कुछ बदलाव हो। अभी आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे। लोग सोचते हैं कि सत्ता परिवर्तन होता है, उससे ही हमारे जीवन में बदलाव हो जाएगा, पर ये सही नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन से बदलाव आएगा, और यही अंकल का भी कहना है। तो जानते हैं ये व्यवस्था परिवर्तन के बारे में। सुनो, मैं इसके माध्यम से अपने समाज को, अपने देश को और विश्व को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद जब हम 15 अगस्त 1947 को मैं आज़ाद हुआ, उसके बाद जो व्यवस्था थी अंग्रेज की शासन व्यवस्था, उस शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वही शासन व्यवस्था कंप्लीट आज़ादी के बाद 47 से लेके 52 तक, तो उस वही व्यवस्था चली। और 52 से लेके एक संविधान जो बना, तो वह संविधान का पालन नहीं किया गया।
जो संविधान में वर्णित था, जो संविधान में लोकतंत्र को हर एक को कंप्लीट पार्टिसिपेट करना था संविधान के द्वारा, वह हुआ नहीं। वह एक पार्टी का शासन व्यवस्था बन के रह गया। और जो लोक सेवक थे, चाहे कार्यपालिका के लोग हों, चाहे न्यायपालिका के लोग हों, चाहे विधायिका के लोग हों, वह लोक सेवक थे। और वैसे लोक सेवक जिनका कि माने हम कीमत दे रहे थे, देश कीमत दे रहा था। ये मुफ्त के सेवा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज़ादी के बाद से जब सत्ता हाथ में आई तो जो लोक सेवक थे उनका कीमत देश दे रहा था, लेकिन फिर भी उनमें सेवा भाव का अभाव रहा। सेवा भाव मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वे लोक सेवक हैं तो मालिक कौन हुआ? हिंदुस्तान का मतदाता। तो मतदाता के प्रति उत्तरदायी होना होगा। लेकिन हुआ क्या विडंबना कि सांसद जो चुने लोकसभा के, वो संसद के प्रति उत्तरदायी हुए। विधायक जो चुनाए विधानसभा में स्टेट के, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हुए। लेकिन जो पंचायत के प्रतिनिधि चुनाए पंचायतों के, वो भी ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए था। वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी न होकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी हो गए। तो इनका जिसका खामियाजा कि यह हुआ कि जब केंद्र सरकार कानून बनाती है संसद में कि जनता के हित के लिए, उनका अधिकार है बना दी, तो उसको लागू करना, अपने क्षेत्र में उनको लागू करना है, ईमानदारी से लागू करें। राज्य सरकार विधानसभा में अपना कानून रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उनको विधानसभा में लागू करना है। पंचायत सरकार स्वशासन है, शासन नहीं है। राज्य सरकार शासन है, केंद्र सरकार शासन है, लेकिन पंचायत सरकार स्वशासन है। स्वशासन का मतलब कि हम अपना शासन खुद, नियम कानून खुद बनावेंगे और उसको पालन करेंगे। आपने प्रक्रिया की बात करी, लेकिन जो देश है, देश का संविधान और लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा स्तंभ क्या है? मीडिया। तो ये चारों जो स्तंभ है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो चारों तरफ से धराशायी दिख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि कार्यपालिका सबसे ज्यादा, उसके बाद न्यायपालिका, आई दोनों की मर्जी से विधायिका। टोटल कंप्लीट हिंदुस्तान का जो शासन है वह लोकतंत्र के रूप में राजतंत्र में तब्दील हो गया ये मानते हैं एकदम। तो देखिए जो और राजतंत्र में ही तब्दील नहीं हुआ है। अब विडंबना देखिए कि विधायक लोग अपना कानून बनाते हैं, विधानसभा में बनाते हैं, वो सही है। अपने क्षेत्र के अंदर भारत सरकार कानून बनाती है संविधान के अनुसार, वह सही है। लेकिन पंचायत की ग्राम सभा जो कानून बनाएगी, वह कानून राज्य सरकार बना रही है, क्योंकि हम स्वशासन है। और हमको सीमांकन भी मोदी जी ने दे दिया 4 साल पहले कि यह पंचायत सीमा का मालिक होगा पंचायत ग्राम सभा। जब सीमांकन हो जाने के बाद संवैधानिक दर्जा हमको मिला हुआ है, 29 विषय व्याख्यापित है कि पंचायतों को राज्य सरकार देगी। 30 वर्ष हो गए, कोई राज्य सरकार एक भी विषय पंचायतों को नहीं दिया। अब नतीजा यह है कि सीमांकन भी दिए हुए 3 साल हो गए प्रधानमंत्री को, लेकिन आज तक एक भी विषय कोई राज्य सरकार 29 विषय नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि जो नियम कानून ग्राम सभा बनाती, वह नियम कानून राज्य सरकार बना रही है, जिसका नतीजा है कि लोकतंत्र का जो मूल स्वरूप ही नदारद हो गया। अच्छा अंकल, एक और बात पूछेंगे हम आपसे। आप बार बार लोकतंत्र का जिक्र कर रहे हैं, पर गांव-गांव में आप अगर घूमेंगे, मैं भी घूम के देखा, जनता को भी पता है, तो इसमें 70 to 65% जो लोग हैं गांव के, उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल लोकतंत्र का मतलब क्या है। हाँ देखो, यही चीज मैं चाहता था कि आप पूछे। 75 साल में, उसके पहले 200 साल अंग्रेज का गुलाम था हमारा समाज,
वह मस्तिष्क का जो निर्माण हुआ, वो जो व्यवस्था रहेगी उसी के अनुसार ना आपका सोच पनपेगा। है तो आज़ादी के बाद, गुलामी के बाद जो आज़ादी का जो संविधान बना, बहुत बढ़िया संविधान बना, लेकिन लागू करने में जो गड़बड़ी हुई कि जो लोग सेवक थे वो मालिक बन गए और जो मालिक था वह सेवक बन गया। नहीं तो मेरा, आप कंसर्न नहीं समझे, सुनिए। हाँ। सवाल सुनिएगा कि जैसे कि आप पंचायत परिषद को जो है गांव-गांव में इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसको लेकर घूमना चाह रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं ताकि गांव के लोगों की जो जिंदगी बेहतर होगी। तो ये तो बात सुनते ही आ रहे हैं हम लोग, लिसन, ये तो बात हम लोग सुनते ही आ रहे हैं कि जनता को, दर्शक को भी पता है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, ये पता है। लेकिन क्या कारण है कि गांव में जो है संविधान का अवेयरनेस, लोकतंत्र का अवेयरनेस और प्लस जैसे अभी मालूम है कि सरकार तो जनता होती है, लेकिन सरकार जो है जनता ही सरकार नेता को क्यों मानती है? और आपका जो पंचायत परिषद है ये क्या मोटिव लेकर के जनता में जाना चाह रहा है? सुन लो, यह जो तुम बोल रहे हो व्यवहार में वो नहीं है। संविधान मतलब क्या नहीं है व्यवहार? व्यवहार में संविधान में जो दिया गया कि लोक सेवक है कार्यपाल का, लोक सेवक है न्यायपाल का, लोक सेवक है विधायक का, लोक सेवक है पंचायती राज के चुने हुए जनप्रतिनिधि, लेकिन व्यवहार में उन्होंने मालिक का रोल अदा किया 75 साल में। मालिक का रोल, मालिक का रोल। तो अब जनता, अब जनता को साधन, जैसे पोलियो का जब अच्छी करती है सरकार, प्रचार करती है, तो एक एक दिन में सब लोग सुइया सब बच्चा के पड़ जाता है। यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो लागू करना है लोकतंत्र के, उसमें तीनों फेल। वो प्रचार नहीं करती है तो हाँ, फेल में तीन में सबसे ज्यादा फेल कार्यपालिका है, क्योंकि कार्यपालिका अगर सही रही तो न्यायपालिका भी सही हो जाए, विधायिका भी सही हो जाए। मेन रोल हिंदुस्तान में 75 साल की सत्ता में कार्यपालिका का है। सुनिए, तो एक बात है, सवाल आपने कहा 1958 में ये पंचायत परिषद का गठन हुआ था, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब तक तो अवेयरनेस नहीं आया पंचायती राज्य परिषद का। तो मेरा ये मानना है या चैनल के माध्यम से लोगों तक मेरे को ये पहुंचाना है कि पंचायत जो परिषद है ये मतलब क्या करना चाह रही है जनता के लिए, जिससे जनता को फायदा हो। समझ गया आपका क्वेश्चन। पंचायत परिषद जब संविधान बना था तो आज आप करेंगे क्या? वो वही तो बता रहा हूं भैया, पूरा सुनो, सुनोगे तब समझोगे। तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। आर्टिकल 40 में दिया गया कि राज्य सरकार गांव के हित में, पंचायत के हित में अपना कानून बनाएगी और जनता को अधिकार देगी। व्यवहार में राज्य सरकार कानून अपना हित में बनाई, कार्यपालिका के हित में, न्यायपालिका के हित में, विधायिका के हित में, पंचायत के हित में कानून नहीं बनाई। अब सुनो उसका नतीजा क्या हुआ। यह जो कानून बना और उसके अनुसार जो राज्य सरकार के मर्जी पर पंचायत रहा। जब पॉलिटिकल पार्टी जब भी प्रचार में गए तो उनको 5 साल के वादा करते हैं, चुनाव जीतते हैं और जनता को कहते हैं, या 5 साल बाद जनता उनकी आलोचना करती है कि भैया वादा किया कुछ नहीं किया, सब लोग कहते हो। लेकिन उस समय वोट मांगने घड़ी कल जोड़ने के लिए जनता को एक दिन मालिक मानते हैं, एक दिन केवल एक सरकार नहीं, विधायिका एक दिन। कार्यपालिका को तो सालों भर मालिक मानना चाहिए था, वो एको दिन नहीं मालिक मालिक मानती है, वो सब दिन सेवक मानती है। चाहे वोट जिस दिन पड़े उस दिन तक कार्यपालिका के लोग हैं, उसकी मनमानी चलती है, चुनाव आयोग की मनमानी चलती है। लेकिन जनता की मनमानी सही दृष्टिकोण में अगर उनको दिया जाए तो पंचायत के चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, एक जगह झगड़ा नहीं होगा। हम आपस में बैठ करके तय कर लेंगे कि कौन हमारा मुखिया। अभी आपने चुनाव आयोग का नाम लिया, अभी चुनाव हो रहे हैं पिछले 10 सालों से। अभी तो सुनिए, तो सवाल सुनिए ना। पिछले 10 सालों से चुनाव आयोग के विश्वसनीयता पर
सवाल उठ रहा है, तो इसे आप कैसे देखते पंचायत परिषद के साथ? यह 10 साल से नहीं, जब से चुनाव हुआ है तब से ही इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। आज 10 साल की बात नहीं करो, मैं 75 साल का जो बामन से तो चुनाव 10 सालों में ज्यादा हुआ है? नहीं, ज्यादा तो जैसे जो चीज होते जा रहा है उसमें इजाफा होते चला गया। अच्छा। जैसे संविधान जब बना था तो 1950 में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था संविधान में। 51 में पहला संशोधन होकर पॉलिटिकल पार्टी आ गया, और जब पॉलिटिकल पार्टी आ गया तो कंप्लीट पूरा गांव पॉलिटिकल पार्टी में बट गया। मेरा ये सवाल है, डेवलपमेंट के प्रति कुल उदासीन हो गया। मेरा ये सवाल है अंकल जी, क्या आपका क्या संदेश है कि ये लास्ट और अंतिम सवाल, आपका क्या संदेश है, जैसे आप क्या मानते हैं? मेरा संदेश सुनिए तो, सवाल सुन लीजिए। बोलो। आप क्या संदेश मतलब और क्या संदेश है, और आप क्या मानते हैं कि अगर चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, अगर उस पर संदेह होता है तो उसे क्लेरिफिकेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? चुनाव आयोग संविधान में उसको एकदम निष्पक्ष बनाया गया है, नहीं उसमें नहीं है। कार्यपालिका भी निष्पक्ष बनाया गया, न्यायपालिका भी निष्पक्ष बनाया गया, और विधायिका भी निष्पक्ष बनाया गया। केवल चुनाव आयोग की बात नहीं है, सब निष्पक्ष है। व्यवहार में जो हुआ वह मैं बोल रहा हूं कि एक पल्स पोलियो अगर प्रशासन चाहता तो ये व्यवस्था गांव को जागृत करने का प्रशासन चाहता तो 1 दिन 2 दिन के काम है, सारा देश जागृत हो जाता। क्या आपको निष्पक्षता दिख रहा है? कौन सी? नहीं नहीं नहीं, निष्पक्ष है ही नहीं, नहीं है निष्पक्ष, नहीं। उसको आप एक जरा सा बात सुनाते हैं, पुलिस है, थाना है, डीएसपी है, आईजी है, डीआईजी है, सेना को अलग अलग कर दीजिए, तो यह पुलिस किसकी सेवा कर रही है? अच्छा, तो दोस्तों आपने हमारा चिट चैट सुना और अंकल ने जो भी बातें बताई, तो उसमें आपको क्या लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये एक चिट चैट था, ये कोई इंटरव्यू नहीं है, एक चिट चैट है। और इसमें हम जैसे कि बुजुर्गों के पास जो है यूथ का बैठना बंद हो गया है, और आज हम बुजुर्ग के पास बैठे मेरे को मिले, तो जो बुजुर्गों से नॉलेज मिलता है वो मोबाइल से नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने आपको ये इनकी नॉलेज को आप तक लाने की कोशिश करी। आपको कैसा लगा हमारा चिट चैट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।